जानता हूं, बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 99.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल टॉक्स। तो जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है उसको लेके बहुत लोग जेलस भी हैं और बहुत लोग हैप्पी भी हैं। मैं बोथ हूँ, कुछ भी हूँ और जेलस भी हूँ। तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है। So guys, this policy is formulated by Government of India to promote the education at all the levels, and this policy also aims to shape our education system to benefit all the Indian children. तो 1968 में सबसे पहले ये पॉलिसी आई इंदिरा गांधी मॉडल में। उसके बाद 1986 में दूसरी बार ये पॉलिसी आई राजीव गांधी मॉडल में। उसके बाद 1992 को इस पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया और अब फाइनली ये पॉलिसी 2020 में 34 इयर्स के बाद न्यू पॉलिसी लाई गई, जिसके बारे में आजकल हम सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो गाइज, मेरी आगे की जितनी भी वीडियो है वो इसी पॉलिसी के चेंजेस के बारे में है। तो मेरे लिए थोड़ा फिजिबल नहीं था कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर पाऊँ। तो जितना मुझे लगा रेलेवेंट और इन्फॉर्मेटिव वही मैंने पॉइंट्स को कवर किया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है स्ट्रक्चर चेंज। जैसे कि 10+2 जो आपको पता था, मुझे भी पता था, जो मैंने भी परस्यू किया है, वो चेंज हो गया है 5+3+3+4 से। इसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच हुआ करती थी जो अब चेंज हो गई है। एक साइंस स्टूडेंट एक म्यूज़िक सब्जेक्ट को भी कोर सब्जेक्ट अब ले सकता है, क्योंकि मेरे टाइम पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी कि मुझे गिटार बहुत पसंद था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकूँ अपने एडिशनल पैशन पे। तो ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है कि अब किसी भी बच्चे को अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में ही वो अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकता है और अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सकता है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, प्री डिसाइडेड होगा, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये सब अभी डिटेल्स आनी बाकी है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ मैं मूव करती हूँ, वोकेशनल एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स। अब बिग थम्स अप। तो मेरी साइड से गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़ा थैंक्स है, क्योंकि मुझे लगता है ये एक बहुत ही रिक्वायर्ड इनिशिएटिव था, क्योंकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए या उसमें सर्वाइव करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, एक्चुअल लर्निंग उनको प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो बैगलेस होके सिर्फ एक्चुअल लर्निंग कर पाएंगे, जो कि आगे जाके उनको बहुत ही काम आएगी और बहुत यूजफुल रहेगी उनके लिए। उसके बाद मैं अपने थर्ड पॉइंट पे मूव करती हूँ, मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। मुझे बहुत डर लगता था ग्रेड से, जबकि मैं बचपन में बहुत ही स्टूडियस रही हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत डर लगता था ग्रेड से, A, B, B+, C+। तो अब की जो हमारी रिपोर्ट कार्ड्स होंगी वो एकदम ही चेंज्ड होंगी, एक प्रोफाइल की तरह होंगी। जैसे हमारी फेसबुक प्रोफाइल होती है, इंस्टा प्रोफाइल होती है, उसी तरीके से हमारी अब रिपोर्ट कार्ड एक प्रोफाइल की तरह होंगी। हमारी डिसलाइक लाइक्स के बारे में होगा, उसके बारे में टीचर्स के क्या ओपिनियंस हैं, क्या व्यूज़ हैं हमारे बारे में, उस पर होगा। और हाँ, जो भी स्किल हमने 6 से लेकर 12 तक सीखा होगा उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल्स होंगी। गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि बच्चे को हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ उसको डेवलप भी करना चाहती है। तो वो चाहते हैं कि बच्चा एक एक स्किल में एक्सपर्ट हो जाए, ताकि
अप टू 12th उसके पास एक बहुत ही ऐसा कुछ स्किल हो जिसमें वो एक्सपर्ट हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चा किसी भी एक स्किल में, जो हम सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे, बच्चे के पास पहले ही वो स्किल होगा जिसमें वो एक्सपर्टाइज हो चुका होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा स्टेप। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, our fourth point and mine very favorite point। एक्चुअली बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती कि उनको किस डायरेक्शन में मूव होना है, किस फील्ड में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि काउंसलिंग की बहुत कमी होती है। और मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज था हमेशा से इंडियन एजुकेशन के अंदर, जो अब सब्स्टिट्यूट किया गया। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बच्चों को फुल फ्लेज नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि बच्चों का क्या, उन्हें जब कुछ पता ही नहीं होता तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों को करते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं होती, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होती, इंस्पिरेशन नहीं होती, तो वो काम करने का एक जोश नहीं होता, एक एनर्जी नहीं होती। बट इस कमेटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे जैसे ही कुछ फील्ड में होंगे, जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्टाइज कर चुके होंगे, जिनके पास पूरी नॉलेज होगी, जो कि हमारे मेंटर्स बन सकेंगे और बच्चों को काफ़ी प्रोवाइड करा सकेंगे नॉलेज, जो कि बहुत रिक्वायर्ड होगी। और माय लास्ट पॉइंट, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। इसमें क्या है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आपने किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करवाया तो आपको उस कोर्स को 3 इयर्स तक कंप्लीट करना पड़ता था, तभी आपको कोई डिग्री मिल पाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल कोई कोर्स, 1 साल अपना कोर्स करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल के बाद कई बच्चों के साथ बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो जॉब भी कर सकते हैं, चौथे साल में आपको जाके कहीं पे डिग्री मिल जाएगी। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें कि अगर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया तो हम बाद में आके कंटिन्यू भी कर सकते हैं दोबारा। 1 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम में हैं हम, तो हम बाद में दोबारा आके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये सब प्री डिसाइडेड होगा, ऐसा नहीं है कि हमने अभी किया, हम 50 साल बाद आ रहे हैं और हम दोबारा कर रहे हैं, तो ये सब प्री डिसाइडेड होगा। तो ये सारे चेंजेस थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। तो इसमें टॉप से लेके बॉटम तक बहुत ही कोऑर्डिनेशन चाहिए चीज़ों को लेकर। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये सब देखना होगा, यह हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। बट टीचर्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स की बहुत ही बड़ी कोलैबोरेशन करानी पड़ेगी, ताकि ये जितनी भी चेंजेस है एक अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट हो पाए और सबको एट एवरी लेवल, हर एक बंदे को इससे काफ़ी एडवांटेजेस हो। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।